भी थक गया, परेशान हो गया। उस हाथी को बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसकी पत्नी, उसके बच्चों ने खूब प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हुए। और अंत में सज्जनों, उस हाथी को वहीं पर छोड़ करके पत्नी, बच्चे उस हाथी के सब बाहर आए। हाथी ने कहा, क्यों मझधार में छोड़ के जा रहे हो, मुझे निकालो। बोले, अब तुम्हारे पीछे हम अपना जीवन बर्बाद थोड़े नहीं करेंगे। जब कोई नहीं रहा सज्जनों, तो भगवान को स्मरण किया उस हाथी ने, हे हरि मेरी रक्षा करो। एक कमल पुष्प को तोड़ करके जैसे अपने सूंड से नारायण हरि, संत जन कहते हैं सज्जनों, हरि आ जाओ, बचाओ। हरि पूरा हरि शब्द भी नहीं बोल पाया कि हा कहते ही वहां से चल दिए, और री कहते तो हाथी के पास में भगवान आ चुके थे। गजेंद्र की रक्षा करी, ग्राह का उद्धार किया। ये गजेंद्र ग्राह की कथा सज्जनों ध्यान दीजिएगा। ये संसार ही है, जंगल है ना। और हमारे इष्ट मित्र, बंधु बांधव, ये हमारा परिवार कुटुंब जैसे हाथी के थे वैसे हमारे हैं भाई। अपने लोग हमारा कब तक सहायता कर सकते? बीमार हो गए तो अस्पताल ले जाएंगे, उपचार कराएंगे। 10 दिन इंतजार करेंगे, 20 दिन बेटा नौकरी छोड़ेगा, आखिर हमेशा छोड़ के आपके पास बैठे तो भी तो गाड़ी नहीं चलती। सबकी समस्या सबके साथ है। कब तक कोई किसी की प्रतीक्षा करेगा? एक समय तो ऐसे ही आता है कि चलो कोई नहीं, अब ठाकुर जी के भरोसे है कह करके सबको अपने अपने जिम्मेवारियों पर मोड़ना पड़ता है सजनों। और उस समय जीवन के अंतिम क्षण में हमारा कल्याण, हमारा साथ देता है तो केवल और केवल भगवान। इसलिए जो अंतिम क्षणों में साथ दे, क्यों ना हम उसको अभी से ही अभ्यास में लाएं, भजने का, उसे प्यार करने का, उससे अनुनय विनय करने का, उसके साथ खेलने का, उसके साथ नातेदारी जोड़ने का अभी से हमारा अभ्यास होगा तो फिर हमें अंतिम समय में भी दिक्कत नहीं होगी। आगे सज्जनों, समुद्र मंथन की यहां पर कथा बतलाई है। देखो जी, दैत्य और देवता, पिता एक है, माताएं अलग अलग है ना। पिता एक है, कश्यप जी, कश्यप जी, माताएं अलग अलग है। दिति के दैत्य, अदिति के आदित्य। आदित्य कहते हैं देवताओं को, और दिति के पुत्र हुए दैत्य। ये आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करते थे, देवता और दैत्य। भगवान के पास देवता गए, बोले प्रभु हम भाई भाई आपस में खूब लड़ते हैं, क्या करें कि लड़ाई भी हो और कोई मरे भी नहीं। भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करो, अमृत मिलेगा, अमृत पी लेना, खूब लड़ाई करो, मरोगे कोई नहीं। समुद्र मंथन करवाया सज्जनों भगवान ने। मंदराचल को मथानी बनाया गया, बासुकी नाग को नेति बनाया गया, रस्सी बनाया गया। एक तरफ दैत्य, एक तरफ देवता। मंथन होने लगा। प्रथम मंथन जहर निकला, कालकुट नामक जहर जब निकला सज्जनों, हलाहल विष। जगत के रक्षा के लिए भगवान शंकर, भूत भावन भोलेनाथ, करुणा सिंधु, करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान शंकर ने उस विष को पान कर लिया और जहर से जगत को बचाया सज्जनों। विचार करने लगे भगवान, देखो मैं हृदय में अगर डाल लूंगा उस जहर को, तो हृदय में तो मेरे ठाकुर हैं, मेरे इष्ट हैं, उनको कष्ट होगा। बाहर फेंकूंगा तो जगत नष्ट होगा। केवल गले में ही रोक के रख लिया।
उस जहर के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। बड़ा प्यारा सिद्धांत है सज्जनों, ध्यान देना। कोई अगर ऐसी बात परिवार में हमारे हो जाती है, अगर हम पेट में रखेंगे तो भी वो हमें पचेगी नहीं, नुकसान करेगी। अंदर हम उस बात को रखेंगे, उस बात को बार बार सोचते रहेंगे तो परेशानी है, और बाहर छोड़ेंगे तो भी अच्छी बात नहीं, लड़ाई झगड़ा कलह होगा। अंदर रखेंगे तो अपने को नुकसान होगा, बाहर छोड़ेंगे तो बोले बाहर कुछ कहेंगे तो बाहर वाले नाराज। इससे अच्छा भैया बोले न तो दिल में रखो न बाहर वो करो, अपने कंठ में रखो, किसी से मतलब नहीं। मान लो भगवान शंकर यही कहना चाहते हैं कि देखो कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उस बात को नजरअंदाज करते हुए अपने गले में रखो, दिल में। अरे फलाने बंदे ने ऐसा मेरे साथ किया, ये भावना दिल में नहीं रखो, छोड़ो। किया सो किया, उसकी करनी उसके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। और सज्जनों कई प्रकार के रत्न निकले, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा, कामधेनु गाय निकली, लक्ष्मी महारानी निकली। लक्ष्मी महारानी जैसे निकली, लक्ष्मी जी निकली है सज्जनों, वरमाला उनके हाथ में है, अब वरण करना चाह रही है सज्जनों। अब सभी देवी देवता, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता, सभी लक्ष्मी को हम लेंगे हम लेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले पहले लाइन लगा के बैठो, जिसको मैं चाहूंगी उसी के गले में वरमाला डालूंगी मैं। सभी एक लाइन में बैठ गए सज्जनों। लक्ष्मी मैया सबकी तरफ देखा है पर किसी के गले में वरमाला नहीं डाला। बोले किसके गले में वरमाला डाला, बोले सब जो लक्ष्मी को प्रकट हुए देख करके अपने कर्तव्य को छोड़ करके देवता और दैत्य यहाँ पर आ गए, पर कर्तव्य को न छोड़े हुए भगवान दो रूप में जाकर के समुद्र मंथन कर रहे थे। विचार करने लगी लक्ष्मी माता कि जो पुरुष मुझ जैसी लक्ष्मी को भी प्राप्त करने के उपरांत भी अपने लक्ष्य से जो भटका नहीं है, वास्तविक लक्ष्मी को तो उसी का वर्ण करना चाहिए। आज भगवती माँ लक्ष्मी गई हैं और भगवान के गले में वरमाला डाला है। और यहाँ पर सिद्धांत है सज्जनों, जिसने अपने लक्ष्य को साथ रखा है वही लक्ष्मी बान बन सकता है। जिसने अपने लक्ष्य को नहीं साधा फिर तो थोड़े माटे मोटे में खुश होने वाला कैसे लक्ष्य तक पहुंचेगा। दृढ़ता की नितांत आवश्यकता है। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूं, देखो बच्चों ने अगर लक्ष्य साधा है तो बच्चे लक्ष्य से ना भटके, उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दो, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अमृत निकला, अमृत का कलश निकला, देवता को के देखते देखते जो है दैत्य लेकर के गए। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप बना करके भगवान ने जो है देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को अंगूठा दिखाया। ध्यान दीजिएगा, लोग बाग अक्सर कहते हैं कि परिश्रम से सब कुछ मिल जाता है। सज्जनों केवल परिश्रम से कुछ नहीं मिलता, परिश्रम से सब कुछ मिलता होता तो देखो समान परिश्रम दैत्यों ने किया, देवताओं ने किया समुद्र मंथन में, है ना। पर अमृत किसको मिला? देवताओं को, दैत्यों को नहीं मिला। केवल परिश्रम से कुछ नहीं होता, परिश्रम के साथ साथ कृपा की भी नितांत आवश्यकता है। इसलिए हम लोग परिश्रम करें ये सोच के कि हमारे पग पग पर हमारे सहायता करने के लिए हमारा इष्ट है, हमारा भगवान है, और उसी में आश्रित होकर के हम परिश्रम करें सज्जनों, तो हमें भगवान ही ऐसी कृपा करेंगे कि हमारे परिश्रम को सफल वो कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो सज्जनों यहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ है। देवासुर संग्राम जैसे ही हुआ, देवताओं ने तो अमृत पान कर रखा था, दैत्यों को जीत लिया। उधर दैत्यों को सज्जनों शुक्राचार्य जी ने मरणासन अवस्था में उठा करके ले गए, संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पुष्ट किया। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया है। जब दैत्यों ने
बोले महाराज हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम देवताओं को जीत लें। आज शुक्राचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तो तुम जो है शक्तिवान बन जाओगे, तुम देवताओं को जीत लोगे। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे दैत्य। आज सज्जनों 1 वर्ष तक अनुष्ठान किया, खूब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। आज सज्जनों ऐसे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ऐसा आशीर्वाद दिया कि दिव्य रथ प्रकट करके दे दिया। जाओ बलि, इस रथ पर आरूढ़ होकर के तुम देवताओं के स्वर्ग में आक्रमण कर दो तो तुम्हें विजयश्री मिलेगी। जैसे ही कहा सज्जनों, ऐसा ही किया। आज बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और स्वर्ग पर जैसे ही चढ़ाई करी बलि ने, और देवता भाग खड़े हुए, भगे भगे भगवान के पास आए। भगवान ने कहा देखो अभी बलि को जीतने की सामर्थ्यता मुझ में भी नहीं है, अभी मैं भी जाऊंगा बलि से युद्ध करने तो मैं भी हार जाऊंगा, क्योंकि बलि के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, और वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए उनको जीत पाना संभव नहीं है। आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। तभी सज्जनों यहाँ पर कश्यप जी से अदिति मैया कहती हैं, हे प्रभु ऐसा कोई व्रत बताइए जिस व्रत के फल स्वरूप आज हमारे पुत्र जो जंगलों में विचरण कर रहे हैं, उन पुत्रों को उनका राज सिंहासन की प्राप्ति हो जाए। मेरे बालक दुखी भटक रहे हैं गुफा कंदराओं में, उनके दुख को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी तुम एक पयोव्रत करो जिसके बल के प्रभाव से तुम्हारे घर में स्वयं भगवान पुत्र बन करके आएंगे। ऐसा जैसे कहा, तब जो है वो उस व्रत को फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्याहम पयोव्रतः, पयोव्रत का व्रत धारण किया है माता ने, और उसके प्रभाव से जो है भगवान आज स्वयं वामन बन करके आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान बन करके जैसे ही आए सज्जनों, तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, सभी देवताओं ने आकर के यथा योग्य वस्तु प्रदान किया है। भिक्षा जब यज्ञोपवीत होता है ना सज्जनों, तो बालक को भिक्षा मांगना पड़ता है। हाँ, जिन्होंने यज्ञोपवीत करवाया है, यज्ञोपवीत संस्कार बालकों का, उनको पता होगा। बहुत ही भिक्षाम दे, भिक्षा मांगना पड़ता है, और भिक्षा में जो भी प्राप्त होता है वो गुरुदेव को देना पड़ता है। और यहाँ पर बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया वामन भगवान का, और जितना भी मिला, जो कुछ भी मिला, ला करके बृहस्पति जी महाराज के चरणों में निवेदित कर दिया। भगवान कहने लगे, गुरुदेव भगवान ने कहा, बोले महाराज इतने से भिक्षा से मेरा गुजारा नहीं, फिर और क्या चाहिए? बोले जाइए आप त्रिलोकी का दान बलि से मांग करके ला करके मुझे दीजिए। और भगवान बलि के पास गए सज्जनों। बलि ने जैसे ही देखा, आज भृगु कक्ष नामक स्थान पर बलि बड़ा दिव्य यज्ञ कर रहे हैं, उस स्थान पर वामन भगवान पहुंचे हैं। जैसे ही वामन भगवान को देखा है सज्जनों, बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा क्यों करवाणि वा ब्रह्मर्षिणां तपसाक्षात् मन्ये त्वर्य वपुर्धनम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किं करवामते, मैं आपकी क्या सेवा खातिरदारी कर सकता हूँ। आज सज्जनों वामन भगवान की छवि बड़ी प्यारी है। आसन को बगल में दबाए हुए एक छत्री, बड़े बड़े प्यारे वामन अंगुल के छोटे से बड़े मनमोहक रूप भगवान का। और क्यों ना हो भला, भगवान स्वयं आज वामन बन के आया है। जगत नियंता भगवान से भला सुंदर और कौन हो सकता है। ऐसे सुंदर
श्याम ही आज बामन बन के आया है। उस बाकी झांकी को देख करके बलि गदगद हो गए। बलि ने कहा, महाराज आपकी मैं क्या सेवा करूं? बामन भगवान ने ज्यादा नहीं घुमाई बात को। देखो बलि, मैं आज यहाँ बैठा था कहीं पर, किसी की जमीन थी, उसने कहा कि देखो यहाँ से उठ जाओ, यहाँ नहीं बैठ सकते, तो बस हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए, कम से कम एक आसन बिछा करके बैठ तो सके, इतनी तो जमीन अपनी होनी चाहिए। बलि ने कहा, महाराज ऐसी बात करते हो, आप कहो तो एक राज्य आपके नाम कर दूं, आप कहो तो सही। बामन भगवान ने कहा, मैं जानता हूं तुम दानवीर हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे दादा सबको मैं जानता हूं, इतने दानवीर हुए, इतने दानवीर, तुम ही उन वंश परंपरा में इतने दानी हो। भगवान ने महाराज ऐसे ही ऐसे बलि की प्रशंसा की।